बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अआज़नल्लाहु मिनज़ ज़लालाति वल जहालाति वल खुज़अबलाति व मा क़र्रबना इलन नार। आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ हमारे परवरदिगार, इस दीन के दुरूस वग़ैरह के मामले को आसान कर, मुश्किल न कर, और हमारी ज़ुबान को गोया बना, ज़ुबान में कोई लकुनत न हो। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, सामिईन किराम, हम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हफ़्ते किताब तौहीद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक वाक़या सुनने का अल्हम्दुलिल्लाह अहद किए थे। तो इंशाअल्लाह आज जो है हमारा दर्स व वाक़या बनकर उभर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने और समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। क़ाल अल इमाम मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान अत-तमीमी अन-नज़दी रहमहुल्लाह। बाब क़ौलिल्लाहि तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलुन्न हाज़ा ली व मा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रजअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना फलनुनब्बिअन्नल्लज़ीन कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। चुनांचे कहा गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कौल इरशाद ज़िक्र किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलइन अज़क़नाहु, इंसान की हालत ऐसी है कि अगर हम उसको कुछ नेमत अता करें, रहमत अता करें, तो जो है अब बाद नुक़सान के बाद उसको जो है आराम पहुँचे, नेमत मिले, तो वो कहता है ये मेरी जानिब से है, मेरी ताक़त से मैंने जो है ये चीज़ हासिल की। वो माँ, और मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है। बस सब कुछ यही है। बाबर बाइश कोश के आलम दोबारा नेस्त। बाबर जो चाहे कर ले, आलम दोबारा आने वाला नहीं है। दुनिया ऐसा ही है, उसका कोई जो है ईजाद नहीं है, इंतहा नहीं है, यूँ ही कायम हुआ, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है। क़यामत को झुटलाता है वह, और उसका ये कहना है, अगर मैं अपने रब के तरफ लौटूं तो मेरे लिए रब के पास अलबत्ता बहुत बड़ा बदला है। वो कह रहा है अगर मैं अल्लाह की तरफ लौटूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा बदला मिलेगा। फलनुनब्बिअन्नल्लज़ीन कफ़रू बिमा अमिलू,
तो अच्छा, तो हम जो है उनको कुफ्र करने वालों को, अल्लाह के इनकार करने वालों को उनके अमल के पादाश में हम उन्हें बताएंगे, उनको उनका बदला क्या है उन्हें समझाएंगे और उन्हें जो है सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे, अज़ाब उन्हें होगा। तो सामिईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है झुटलाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है ज़ुबान दराज़ी करना, ये नाशाइस्ता हरकत है। इंसान उन चीज़ों से महफूज रहे। हज़रत मुजाहिद इब्न जबर रहमहुल्लाह जो ताबिई कबीर थे, और इनकी ख़ासियत ये है कि ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तफसीर रिवायत किया करते थे। और इन्होंने कहा, हादा बिअमली व अना महक़ूक़ुम बिही। इंसान कहता है कि मेरे अमल के ज़रिए मैंने ये सब कुछ हासिल किया है और मैं उसका जो है तहक़ीक़ में हूँ, वो चीज़ मुझे हासिल हुई। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, युरीद मिन इंदी, कि ये काम जो हुआ, ये नेमतें जो हुई, जो चीज़ हासिल हुई, वो मेरी जानिब से है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। चुनांचे हज़रत मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। गालिबन मुसन्निफ़ से मुराद हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह हैं, तो ये सनद महज़ूफ़ है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुफस्सिरीन से इस आयत के माने में कहा, वमा बादहा मा यकफ़ी। कुरान कह रहा है कि जो है इस मानी के बाद जो भी मिलने वाली चीज़ है वो जो है काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो है कोई हमारा सरोकार नहीं है। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हादा बिअमली व अना महक़ूक़ुम बिही। इंसान को दुनिया जो भी हासिल हुई है वो कोई देने वाला नहीं है, बल्कि वो उसका अमल है, उसकी जुस्तजू है, तो वो चीज़ हासिल किया है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मियाँ, ये दुनिया जो आई वो मेरी जानिब से है मियाँ, मैंने कमाया है, इसमें किसी का दखल नहीं है, किसी का कोई जो है मुझ पर एहसान नहीं है। तो कहा, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे इल्म हासिल हुआ। तो हज़रत क़तादा बिन दआमा अस्सदूसी कफ़ीफ़ुल बसर, हज़रत क़तादा रहमहुल्लाह साहब बड़े जो है ताबिई में से हैं, आँखें उनको नज़र नहीं आती थीं, माशाअल्लाह बहुत बड़े रावी हदीस हैं। तो उन्होंने जो है इसकी तफसीर में कही है, अला इल्मी मिन्नी बिवुजूहिल मकासिबी। जो कुछ मियाँ दुनिया मुझे मिली है, वो कहता है कि ये जो है मेरी जानिब से अक़साम अनवा के कमाइयों के बावजूद मुझे मिला है, मुझे किसी की तरफ से कोई इनाम नहीं है। और दूसरे लोगों ने कहा कि अल्लाह की जानिब से कहाँ है इल्म, कौन उसका हल है, कौन उसका सज़ावार है। यह हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह का कौल है। तो उनका कौल ये है कि ऊतीतुहु अला शरफ़िन, अपनी बरतरी, अपनी बुज़ुर्गी की वजह से मैं ये चीज़ अता किया गया हूँ, या नेमत ये दिया गया हूँ। तो सामिईन इकराम, इन लोगों को अपनी नेमतों पर नाज है, अपने दिए पर वो अल्हम्दुलिल्लाह इतराते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका जो है मुखालिफ है।
हज़रत इमाद इब्न कसीर, हज़रत इमाद इब्न कसीर कौन है? मुफस्सिर। अयवा, मुफस्सिर, बहुत मशहूर मुफस्सिर हैं इब्न कसीर रहमहुल्लाह। इनकी तफसीर को बहुत बड़ा मकाम हासिल है और बड़ी अच्छी तफसीर है। तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने वाले कौल के बारे में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ा खव्वलनाहु निअमतम मिन्ना क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन बल हिय फितना। और जब हम कोई नेमत उनको देते हैं तो वो कहता है कि ये इल्म के बदौलत दिया गया हो, तो ये उसको ये जानना चाहिए कि ये उसकी आजमाइश है, उसको आजमाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, देन अल्लाह की जानिब से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको देने वाला है, कोई और देने वाला नहीं है। इंसान इंसान फ़ी हाल ज़ुर्र यदअू इलल्लाहि तआला व युनीबु इलैहि व यदअू। इंसान जब तंगी आती है, तकलीफ़ आती है, तो जो है गिड़गिड़ाता है अल्लाह की जानिब से और अल्लाह के ऊपर ही जो है अपना दारो मदार रखता है, उसी से दुआ मांगता है, इल्तिजा करता है। फिर जब उसको नेमत मिल जाती है तो अब वो सरकश हो जाता है, ये जो कुछ मिला मेरी जानिब से मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, कोई चीज़ मेहनत से मिला, मेरी मेहनत से मिला, कोई चीज़ मुझे ये चीज़ दिलाने वाली नहीं है, ये मैं ही जो है सब कुछ करने वाला आदमी हूँ। तो उसने वो कहता है कि मेरे इल्म की बदौलत ये मैं दिया गया हूँ। वलौला अन्नी इंदल्लाहि हज़ीज़ुन लमा खव्वलनी हादा, और मैं बड़ा सूरमा हूँ और बहुत महारत है मेरी, अगर मेरी नहीं होती महारत तो ये चीज़ मुझे हासिल ना होती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी क़द्र है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल हिय फितना। इंसान के लिए ये आजमाइश है, इम्तिहान है, फितना है। इंसान को इस तरह नहीं कहना चाहिए। मामला ऐसा नहीं है जैसा कि तुमने दावा किया, बल्कि ये मियाँ हमारी जानिब से है, हमारी नेमत के वजह से है। मैं एक वाक़या बोला गुज़िश्ता हफ्ता, वो आँखों का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है सारा माशा अल्लाह इंसान का देन अल्लाह की जानिब से है। और उनका दूसरे अज़ा जो अपने दूसरे जिस्म के दूसरे पार्ट्स हैं, तो उसका बदला जो है पूछते हैं कि मतलब इंसान लाया जाता है अल्लाह के पास से, उसके आमाल तोले जाते हैं, तो वो पूरा होने के बाद अल्लाह बोलता है जाओ मेरे फ़ज़ल से जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो वो कहता है तेरे फ़ज़ल से क्या मेरे मौला, मैं तो जो है मेहनत किया ज़िंदगी भर, उसके बाद मुझे ये नेमत हासिल हुई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, उसका जिस्म में से जो है तराजू, इंसाफ का जो तराजू है अल्लाह के पास, वो एक पलड़े में 2 आँखें रख देता है और बकिया सारे आज़ा दूसरे पलड़े में रखकर अल्लाह तोलता है। तो जिस पलड़े में उसकी 2 आँखें रखी जाती हैं वो पलड़े झुक जाते हैं। तो जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हाँ भाई हाँ, तेरा अमल ज़िंदगी भर का ये है, 2 आँखें उसकी बराबरी नहीं कर पाई, अब बाकी के सारे आज़ा, जवारिह, दिल, दिमाग, ये इसका क्या दोगे तुम? तो इंसान हमेशा अल्लाह के नेमतों का असीर है, कैदी है। तो अल्लाह पर जो है उसको इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे, इस किस्म के ख़यालात से हमें बाज रखे। तो कहा ये इस हकीकत को अक्सर लोग नहीं जानते,
तो अपने मर्ज़ी में जो भी बात आती है वो कहते हैं। इससे पहले के लोगों ने भी ऐसा ही कहा और यही बात बार बार लोगों में घूमती रहती है। और कहा गया कि अला इल्म मिनल्लाहि अन्ना लहु अहलुन, अल्लाह के जानिब से इल्म उसको मिला तो वो उसका अहल है, उसका सज़ावार नहीं है। यही जो है इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह का कौल है कि वो इंसान कहता है मैं दिया गया, कहाँ से दिया गया, और उसकी जो हुज्जत, जो बातें हैं, जो भी बात बनाता है वो जो है काम आने वाली नई चीज़ नहीं है। और कहा फ़िरऔन के ज़माने के आदमी क़ारून के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबग़िल फ़साद फ़िल अर्ज़ि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मियाँ जो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दी है, जो नेमतें तुम्हें मिली हैं, तो जो है उस पर इतराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ताकत, आपके बलबूते पर ये चीज़ तुम्हें मिली नहीं और इतराना जो है अच्छा नहीं है। घरों पे हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी नहीं लिखना ना, दिल में है। हाँ, सऊदीया में देखिए कहीं कोई बोर्ड नहीं है, कोई तोगरा नहीं लिखा। यहाँ जो है कमरा भर के तोगरे पोड़ा, वहीं बैठ के जो है सिगरेट, गांजा, चरस, हाँ, ये सब जो है होता है। ये फ़र्क है साहब, अल्लाह तक़वा अता करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वा हा हुना, तक़वा हा हुना। तक़वा क्या है? तक़वा जो है चेहरों पे, जिस्मों पे नहीं है। इस क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह, इसके कौम ने कहा मियाँ इतराओ नहीं, घमंड मत करो, बेशक अल्लाह घमंडियों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने जो कुछ ताकत दी है तुम्हें, उसके ज़रिए तुम आखिरत को तलाश करो और दुनिया में से जो है अपने हिस्से को न भूलो। दुनिया में भी जो है काम करते रहो और अल्लाह की इताअत में लगे रहो। अल्लाह ने जैसे तुम्हारे साथ भलाई की, जैसे तुम्हारे साथ एहसान किया, तुम भी जो है दुनिया के साथ एहसान करो, भलाई करो, खिदमत करो और ज़मीन पे, इस रूए ज़मीन पर फ़साद मत मचाओ। बेशक अल्लाह फ़साद मचाने वाले को पसंद करता नहीं है। जैसे कि फ़िरऔन ने, क़ारून ने, हामान ने, उबई इब्न खल्फ़ ने, अबू जहल वग़ैरह ने फ़साद मचाई, इतराए, ज़मीन में जो है अकड़ कर चले वो, तो अल्लाह ने जो है उनकी जज़ा उनको दिखा दी और उनको बुरा बदला अता किया गया। तो इंसान बचते रहना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। दुनिया वालों की तरह जो है पल खाना, इतराना उसका काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इससे पहले दुनिया में जितने लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, वो इनसे भी भारी थे, मगर अल्लाह ने उन सब को हलाक कर दिया। वलम यालम, क्या इंसान ये जानता नहीं कि अल्लाह ने इससे पहले जितनी जमातें गुज़री हैं उन सब को तहस नहस कर डाला, बर्बाद कर दिया, जबकि इनसे ज़्यादा उनके पास ताकतें थीं और इनसे ज़्यादा उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत थी। वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, और उनके गुनाहों के बारे में मुजरिम पूछे नहीं जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी कहा
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालू नहनु अक्सरु अम्वालन व औलादन वमा नहनु बिमुअद्दबीन। वो कहते हैं देखो हम कितने खुशहाल हैं, हमारे पास बच्चे हैं खूबसूरत, और हमारे पास बहुत सारे अम्वाल हैं, और हम अज़ाब नहीं दिए जाएंगे बल्कि दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों को गुरूर, घमंड और तकब्बुर को पसंद नहीं करता। वान अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, इसकी सनद महज़ूफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा यहाँ ज़िक्र नहीं किया गया, हज़फ कर दिया गया। अच्छा, हज़फ मज़दर है, महज़ूफ़ इसमें मफ़ऊल है, फ़ाइल, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल। अच्छा साहब, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी थे। अल्लाह ने बड़ा इल्म अता किया था। इन्होंने इस्लाम कबूल किया 6 सदी हिजरी को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ 10 सदी हिजरी को। तो इन्होंने जो है उस थोड़े से अरसे में इल्म बहुत हासिल किया, और हदीसें उन्होंने खूब याद की और लोगों को उन्होंने सुनाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब से इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने जो है इल्म के पीछे लगे रहने को अपना शेवा समझा, अपना मनसब समझा। तो उन्होंने 6000 से ज़ायद हदीसें याद की। 6000 से ज़ायद हदीसें वो लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सुनाया करते थे। इसीलिए जो है उनका ज़िक्र जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वो हाफिज़ा दिया कि उन्होंने खूब हदीसें याद की और लोगों को सुनाई। तो उन्होंने उन अहादीस में से दर्जे ज़ैल हदीस याद की और रिवायत की। क्या है साहब हदीस? इन्ना सलासतम मिन बनी इसराइला, एक वाक़या बयान कर रहे हैं, और ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में वारिद है। तो जो जी सही में अयवा सही है, इनमें है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना है, फरमाते हुए सुना है, इन्ना सलासत मिन बनी इसराइल अबरसा व अक़रा व अअमा। बनु इसराइल का ये वाक़या है। बनु इसराइल कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाले। तो उन्होंने कहा, सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि 3 आदमी बनु इसराइल के, एक आदमी जो है अबरस, अबरस के माने बरस की बीमारी वाले, चट्टे चट्टे जिस्म पे, वाइट चट्टे, तो बरस की बीमारी वाले, और दूसरे अकरा, सर पे बाल नहीं, गंजे बाल हेड, तो भी बीमारी आए, बहुत बड़ी बीमारी है। सुनिए, वह आमा, और एक नाबीना, अंधे। 3 आदमी, तीनों के पास 3 थे। तो अल्लाह ने उनको आज़माना चाहा, उनका इम्तिहान लिया अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। वो
अबरस के पास आया, बर्स वाली बीमारी जिसको थी उसके पास आया। उसने तो जो है उन्होंने पूछा, अय्य शैइन अहब्बु इलैका, ऐ बर्स वाले, ऐ साहब, तुम्हें चीज़ों में, नेमतों में, दौलत के अक़साम में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंदीदा है? तो उन्होंने कहा, लौनुन हसनुन, अच्छी सी रंगत मिल जाए, अच्छा रंग मुझे मुयस्सर हो जाए, ताकि वो एक हिकायत लतीफ़ एक किताब थी फ़ारसी की छोटी सी, उसमें एक क़िस्सा ज़िक्र किया गया है। तो एक आदमी जो है कूज पुश्त कुबड़ा था, कुबड़ा, दुनिया जो है कुबड़े को देख के हंसती थी और उस पे जो है बातें बनाते थे। तो जो है एक आदमी ने कहा, मियाँ तुम देखते नहीं, तुम पे जो है कितनी हंसी मजाक उड़ाई जाती है, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी पीठ सीधी हो जाए कि जो है दुनिया तुम जैसे कुबड़ी हो जाए? देखो वो शख्स बोलता है कि जो है मैं चाहता हूँ कि दुनिया पूरी कुबड़ी हो जाए, ताकि जिस तरह ये लोग मुझ पर हंसा करते हैं मैं भी हंसते रहूँगा इन पर। हालांकि कहता कि मेरी पीठ सीधे हो जाए भाई, अब उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो इंसान चाहता है कि मैं आपसे मजाक करता हूँ, आप मुझसे मजाक कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा, मैं जो है तुमसे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम आपसे जो है मजाक किया करते थे, आपसे जो है दिल लगी किया करते थे, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में अपने इलाक़े में कश्ती वो बना रहे थे। लोग कहते थे कि इस खुश्की में ये कश्ती कहाँ चलाएंगे? तो जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मियाँ तुम हमारे साथ इतराओ, मस्ती करो, हम भी करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो सरज़मीन खुश्क थी, पानी से खाली थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन से पानी उगलने लगा, आसमान फट पड़ा, आसमान से पानी आने। तो जो है अबरस के पास फरिश्ता आया और कहा कि तुम्हें दुनिया की चीज़ों में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंदीदा है? तो उसने कहा कि मुझे अच्छी सी रंगत मिल जाए, मेरा जिस्म संवर जाए और मेरा चमड़ा जो है जिस्म का लोग उससे कराहते हैं, नापसंद करते हैं, चमड़ा अच्छा खूबसूरत चमड़ा मिल जाए, हसीन मिल जाए। वयज़हबु अन्नी अल्लज़ी क़द क़दर अन्नासु बिही, और मुझसे वो कैफ़ियत चली जाए और वो हालत दूर हो जाए जिससे लोगों ने मुझको दूर रखा, मुझको करीब होने नहीं दिया और मेरे हाथों और जिस्म को देखा करते हैं, मुझ पे ऐब लगाते हैं। तो हज़रत फरिश्ते ने उनके जिस्म को छुआ, जिस्म पे हाथ रखा, तो जो है उनकी बीमारी ख़त्म हो गई और उनकी रंगत हसीन हो गई, खूबसूरत हो गई और चमड़ा भी खूबसूरत मिल गया। क़ाल फ़मसहू, तो फरिश्ते ने उसको छुआ और वो जो है हसीन और जमील बन गया। तो फिर फरिश्ते ने पूछा, अय्युल माल अहब्बु इलैका, तुम्हें माल और दौलत में कौन से ज़्यादा पसंदीदा हैं? आप उनके जो है गिरविदा हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे जो है ऊँट पसंद हैं। तो उस फरिश्ते ने पूछा, ऊँट या गाय? तो उसने कहा ऊँट। तो वो गाभ ऊँट दिया गया। तो उसको जो है ऊँटनी दी गई जो हामिला थी। तो
तो उसने कहा, फरिश्ते ने, बारकल्लाहु फ़ीहा, अल्लाह उसमें बरकत दे, दुआ दी। काला फ़अतल अक़रा, उसके बाद वो आए गंजे के पास, बाल्ड हेड। कहा, अय्यु शैइन अहब्बु इलैका, तो उससे आकर बोला कि कौन सा माल तुम्हें ज़्यादा पसंदीदा है। तो उसने कहा, यार मुझे अच्छे से बाल मिल जाएं, बाल मिल जाएं जो मुझे हसीन लगने लगें, लोग मुझे देखते हैं तो मस्खरापन करते हैं, तो मैं जो है मेरे बाल जब हसीन हो जाएंगे तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 आदमियों में अपना सर उठाकर जीऊँगा, और जिससे लोग मुझसे घिन खाते हैं, मैं वो कैफियत मुझसे दूर हो जाएगी। तो फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मौजिज़ा था। कोई ये जो है आदमी जो है हमको अच्छा करते थे, हाँ करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आदमी वो चीज़ नेमत अता किया गया, तो उसको जो है वो बीमारी दूर हो गई और अच्छे से बाल अता किए गए। तीनों को अल्लाह ताला नेमतें अता किया, बाल अता किया। सही मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि एक औरत हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, आकर कहती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दामाद मेरे बेटी को खूब चाहता है, बहुत इश्क करता है, मगर क्या ऐब है कि उसके बाल अच्छे नहीं हैं, काले नहीं हैं या बाल नहीं हैं, तो जो है मैं उसको बाल मिला लूँ, बाल जो है किसी औरत के चोरी बनाते नहीं, चोरी, चुटला, तो विग बना के जो है औरत, मर्द की क्या ज़रूरत है, मर्द टोपी पहन ले, भी चलता। तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चुटला बोलते हैं इसको, चुटला। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूरी नहीं दी, कहा कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, क्योंकि उसका ये हाल है, अब वो लगा के हालत बदल के आएगी, क्या फ़ायदा, पकड़े तो निकल जाते। हाँ निकल जाते उसका जो है। अभी देखिए औरतें उनकी जो है निस्बत के औकात में जो है उस तरीक़े की हरकतें किया करते हैं, बालों को रंग लाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे महफूज रखे। ये धोखा है, इंसान के जिस्म में चीज़ नज़र आती है, और आजकल बड़ी कम उम्र में जो है बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। तफक्कुरात ज़्यादा है, बहरहाल इंसान बहुत ज़्यादा है लोगों को, जी, ज़िंदगी छोटी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखे। कुदरती तौर पे जो शक्ल और सूरत अल्लाह ने अता की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को उन्हीं चीज़ों पर खुश रहने की तौफीक अता करे। तो उसने कहा कि मुझे बाल ज़्यादा पसंद हैं, अच्छे बाल। तो फिर कहा, तो अय्युल माली अहब्बु इलैक, बाल तो आ गए, अब उसके बाद जो है माल, बाल के बाद माल का हिस्सा है, क्योंकि माल से इंसान की ज़िंदगी संवरती है। सिर्फ आदमी कंगाल है, अच्छे कपड़े पहन लेके घूमा तो काम चलता नहीं, अरे दमड़ी कमाता नहीं, बेकार किस्म का आदमी है, हीरो बन के फिरा तो क्या फ़ायदा, दुनिया जो है ताने देती है। तो कहा कि वो कौन सा माल होना, कौन सा माल पसंदीदा है। तो उसने कहा कि गाय या बैल, तो वो आदमी जो है गाय दिया गया, गाय। तो क्या है कि भैंस और गाय में गाय पसंद की जाती है भैंस ने, मगर इस इलाके काली है ना, हाँ काली है,
मगर इस इलाके में दोनों देखा, का काम एक ही है, भैंस भी दूध देती है नहीं भी देती। बल्कि बाज़ इलाक़ों में भैंस का ज़्यादा जो है गोश्त खाया जाता है। हाँ खुलगा का, ये जो यूपी वगैरह में, दिल्ली वगैरह में खुलगा गोश्त खाया जाता है। हमारा बल्कि जो है बकरे का कह के खुलगे का गोश्त मिलाया जाता है। इंसान जो है महफूज रखे। सब अल्लाह की नेमतें हैं। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इंसान को जो है ये गाय का खलीजा, उसका हिस्सा जो है पूरे जन्नतियों को खाने में पेश किया जाएगा। गाय का मछली भी दी जाएगी और गाय का भी दिया जाएगा। अच्छा गोश्त होता है। गाय का कलेजा। हाँ जी। तो उसने उस आदमी को गाय दी जो कि हामिला थी। तो कहा बारकल्लाहु लका फ़ीहा, अल्लाह तुम्हें उसमें बरकत अता करे। तो उसके बाद तीसरे आदमी के पास आया। कौन वो तीसरा आदमी? अंधा आदमी। तो जो है अंधे आदमी जो है बड़े अक्लमंद होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो लोग नाबीना हैं वो जो है ज़्यादा कुरान के हाफिज़ हैं, कुरान याद करते हैं। और सऊदी अरब में भी देखा नाबीना बड़े अक्लमंद होते हैं। हमारे शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमहुल्लाह की जो है बसारत नहीं थी, बसीरत बड़ी थी, दिल से बहुत देखते थे वो। और फिर अब्दुल अज़ीज़ आल शेख फिल वक्त जो है रईस आम, उनका भी यही हाल था। और मैंने बहुत देखा सऊदिया में, वो कोई आब व हवा होती है, वो लू की तरह चलती है। जिसको वो हवा लगती है उसकी आंखें चली जाती हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए जो है आप देखे होंगे अलखर्ज दिलम वगैरह में नाबिना बहुत हमेशा लोगों को पकड़ के लाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। हमको अल्लाह ने जो है आँखें दी, जिस्म दी है। हमको जो है बड़ा एहसान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। तो वो तीसरे आदमी के पास आए, अंधे के पास। पूछा अय्यु शैइन अहब्बु इलैका, कि मियाँ आपको कौन सी चीज़ पसंदीदा है? तो उसने कहा कि यार मेरी जो है नज़र वापस हो जाए, ताकि मैं दुनिया को देखूं, लोगों को देखूं, दुनिया की रंगत क्या है। फमसहहु, तो फरिश्ते ने जो है हाथ फेरा। नूर आ गया। फरद्दहुल्लाहु बसरहु, तो अल्लाह ने उसकी आँखें लौटा दी, निगाह उसकी जो है बाज आ गई। क़ाल फ़अय्युल माल अहब्बु इलैका, फिर पूछा फरिश्ते ने कि आपको कौन सा माल ज़्यादा पसंदीदा है? क़ाल अल-ग़नमु, बकरी जो है ज़्यादा पसंदीदा है। फ़अअता शातन वालिदन, तो उसको ये बच्चे वाला बकरा दिया। बकरी। हाँ जी, बकरी। आता शातन वालिदन, हाँ सही, बकरी दिया। हाँ, बच्चे वाली बकरी। मोनस। जी जी, मोनस बकरी दी। फ़अंतजा, तो जो है तो फ़अय्युल माल अहब्बु, फ़अता शातन वालिदन फ़अंतजा हादानी व वल्लद हादा, तो वो गाय से भी जो है बहुत से गाय होने लगे, और ऊँट से भी बहुत से ऊँट पैदा होने लगे, और ये बकरी से भी बहुत से बकरियां पैदा होने लगी। तो नतीजा ये हुआ कि ऊँटों की एक वादी, रेवड़ वादी मिल गई एक आदमी को, और एक को गाय की रेवड़ मिली। रेवड़ क्या बोलते हैं हमारे?
हाँ झुंड मंदा। मंदा, हाँ मंदा मिली। और एक को जो है गाय बकरों का की वादी मिली, एक बहुत झुंड। कहा सुम्मा इन्नहु अतल अब्रस फी सूरतिही व हैअतिही। अब उनका इम्तिहान शुरू। बहुत दिनों के बाद फरिश्ता अपने वही हैयत वही शक्ल सूरत में आया। आके जो है पूछा, मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मिस्कीन हूँ, कोई मेरी जो है मदद करने वाला नहीं है, सफ़र में हूँ, सफ़र काटने के लिए जो है पैसे नहीं हैं, अल्लाह के अलावा मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है, देने वाला नहीं है। मैं अल्लाह का नाम लेके पूछता हूँ कि अल्लाह ने इतनी अच्छी रंगत दी है, इतना अच्छा रंग अता किया, चमड़ी जो है आपके खूबसूरत चमड़ी मिली और माल मिला, तो मुझे एक ऊंट दे दो अल्लाह की राह में, मैं उसके ज़रिए जो है अपनी सफ़र तय कर लूँगा। तो उस आदमी ने कहा, अल हुकूक कसीरा, जाओ जी, बहुत से खर्चे हैं तुम्हारे लिए, मैं रख लेके बैठा हूँ, उतने जानवर हैं, उतनी नेमत अल्लाह ने दी है। तो उसने जो है नाशुक्री की, तो जो है तो बाद में उन्होंने फरिश्ते ने कहा, कहानी आरिफ का, अच्छा जी, कोई मैं जानता हूँ तुम फला नहीं थे, ऐसे ऐसे नहीं थे, तुम्हारी ये हालत नहीं थी। तो अजान होगी ना जी? इधर अभी लंबाई है ना, यहाँ की शुरू नहीं, दूर की। तो पहचाना चेहरा आपको जानता था मैं बोला। हाँ, तो जो है अलम तकुन अबरस, क्या तुम अबरस थे पहले? अबरस नहीं थे, चट्टे की बीमारी नहीं थी आपको, दुनिया आपसे जो है गिंद खाती थी, नापसंद करती थी, तो फ़कीर थे आप। तो उसने कहा फ़कीरन फ़ातकल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें माल अता किया। तो उसने कहा इन्नमा, अरे जाओ जी, ये माल मेरे बाप दादा से आया है माल, ये हैं, मेरे अब्बा ज़मींदार बड़े माल वाले, उनकी जानिब से ये माल मिला है, बड़े बड़े लोगों से माल हासिल किया मैं। तो उस फरिश्ते ने कहा, ऐसी बात है, अगर तुम झूठे हो मियाँ, तो जो है अल्लाह तुमको फिर पुरानी हालत में तुम्हें वापस ले जाए, जैसे तुम्हारी असलियत थी वो असलियत वापस आ जाए। तो फ़क़ाल लहू, तो उसके बाद फिर गए वो गंजे के पास, गंजे के पास भी जो है पूछा, तो उसने भी वैसी बात कही। तो जो है फरिश्ते ने कहा कि तेरी हालत पुरानी सी वापस हो जाए। तो फरिश्ते ने उन दोनों को वैसी बात कही। और फिर दूसरे के पास जब आया तो उसने कहा, रजुल मिस्कीन वब्नु सबील क़द इनक़तअत बिल हिबाल फ़ी सफ़री फ़ला बलगनी अल यौम इल्ला बिल्लाहि सुम्मा बिका। तीसरे के पास आए, आकर बोला, इंसान, शरीफ इंसान, मैं एक गरीब आदमी हैं, तो जो है उनकी शक्ल में आया। तो उसने कहा कि सही बात है, मेरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हालत अच्छी नहीं थी, अल्लाह ने मुझे आँख दी, मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िंदगी में सुख पाया है। तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी आँख सलामत रखे
तुमने जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो उसने कहा कि अब तुम जो चाहे ले लो, ये सब जो है रेवड़ है, माल है, जो चाहे ले लो, जितने चाहे ले लो, अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे आराम से रखा। तो आना बिना साहब तो फ़खुद माशेता व दा माशेता, जो चाहे ले लो, जो चाहे रख दो। फ़वल्लाहि ला अजहदुका अल-यौम बिशैइन खस्तहु लिल्लाह, अल्लाह के लिए जो भी तुम लोगे वो चीज़ कम होने पे मैं आपको पकड़ूंगा नहीं, तो आप ले लो। तो उसने कहा, फरिश्ते ने, अमसिक मालक, अपना माल अपने पास रखो, मुबारक हो, तुम आजमाए गए हो। अल्लाह ने तुमसे जो है अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की, और तुम्हारे जो दो साथी हैं दोनों से अल्लाह नाराज़ हो गया, फिर उनकी पुरानी हालत वापस आ गई।